हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एनडीए एग्ज़ाम की। अभी एनडीए का नोटिफिकेशन आने वाला है 2023 का, तो उसके रिगार्डिंग हम एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं कि एनडीए आखिर है क्या और इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसको कंडक्ट कौन करता है। और एनडीए के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और यूपीएससी ही हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम यानी कि आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप कलेक्टर लेवल की या फिर बड़े लेवल की जॉब यानी कि ए ग्रेड जॉब जिसको हम बोलते हैं वो पा सकते हो। आप +2 लेवल के बाद भी लेफ्टिनेंट जा सकते हो। और ये जॉब क्या होती है, जब आप लेफ्टिनेंट जाते हो एनडीए के अकॉर्डिंग, तो ये जॉब सेम वही जॉब होती है जो कि आईएएस ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में होती है। यानी कि आईएएस ऑफिसर का पब्लिक डीलिंग रहेगा, बट आपका पब्लिक डीलिंग नहीं रहता, आपका मिलिट्री डीलिंग रहता है। इसलिए इस जॉब का लेवल जो रहता है वो आईएएस लेवल का सेम लेवल रहता है। यानी कि आप +2 के आधार पे भी बड़े रैंक की जॉब ले सकते हो। तो आपको तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी पे और इस एनडीए के बारे में जानना पड़ेगा कि एनडीए है क्या। और डिफेंस की तीनों सर्विसेज यानी कि इसको ट्राई सर्विस एकेडमी भी बोलते हैं। एनडीए के रिगार्डिंग अगर बात करोगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में यहां से ऑफिसर जाते हैं। और एनडीए का जो क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो 12th पास यहाँ पे एनडीए के लिए कंपलसरी है। 12th पास जो रहेगा वो एनडीए का एग्जाम दे सकता है और 12th अपीयरिंग में भी एनडीए का एग्जाम दिया जा सकता है। और 12th की बात करें तो इसे एनी स्ट्रीम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एज का क्राइटेरिया जो रहेगा 16.5 ईयर टू 18.5 ईयर तक इसका एज का क्राइटेरिया रहेगा। बट इसमें 1 ईयर का रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, यानी कि करीब 19.5 साल तक आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें एनडीए के एग्जाम का सिलेबस होता है मैथ गैट। मैथ का सिलेबस रहेगा, इसमें मैथ के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और गैट में इंग्लिश और जीएस जीके रहेगा। इंग्लिश का 50 क्वेश्चन और जीएस जीके का 100 क्वेश्चन, यानी कि गेट में रहेंगे टोटल 150 क्वेश्चन और मैथ में रहेंगे 120 क्वेश्चन। अगर इसके आगे सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, मैथ का क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, तो मैथ का क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो मैथ का एग्जाम 2.5 आवर्स का आपका रहेगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपका मार्क्स जो रहेगा 2.5 रहेगा और टोटल मार्क्स 120 × 2.5 देन 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। अब बच्चों 300 मार्क्स के एग्जाम में अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आपका नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन का यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हो 0.83 पर रॉन्ग आंसर का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। और मैथ के सिलेबस की बात करें अगर हम तो इसमें सिलेबस बच्चों बड़े आधार पे अलजेब्रा जो रहता है, हमारा अलजेब्रा का पार्ट जो रहता है 15 to 20 क्वेश्चन उसमें रहता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का 8 to 12 क्वेश्चन रहता है। ट्रिग्नोमेट्री का 12 to 18 क्वेश्चन रहता है और 2D 3D ज्योमेट्री का 8 to 12 क्वेश्चन रहता है। कैलकुलस का 12 to 18 क्वेश्चन, वेक्टर 8 to 12 क्वेश्चन, स्टैटिक्स का 5 to 10 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का 8 to 12 क्वेश्चन। अब बच्चों बात आती है कि मैथ का जो एग्जाम रहेगा वो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा आपका। अगर आप मैथ के एग्जाम को पास नहीं कर पाए तो जीएटी आपका चेक ही नहीं होगा, यानी कि आपका जो जीएटी दिया है वो बेकार जाता है। अगर मैथ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जीएटी का कोई मतलब नहीं बनता। अब बच्चों मैथ क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले कि अलजेब्रा 15 to 20 क्वेश्चन इसमें लिया जाता है और मैथ में एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन आपको क्लियर करने होंगे, 40 क्वेश्चन पास आउट करने होंगे। तो अलजेब्रा में 15 to 20 क्वेश्चन ले लो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में 8 to 12 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 8 to 12 क्वेश्चन, 2D 3D ज्योमेट्री में 8 to 12 क्वेश्चन। बट अगर आप इनमें से किसी 3 या 4 के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, जिस प्रकार अलजेब्रा पे 15 to 20 क्वेश्चन भी आपने पकड़ बना ली, 2D 3D ज्योमेट्री को छोड़ दो जो कि टफ रहता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपका टफ रहता है, लेकिन मैट्रिक्स को अगर आप अच्छे से पकड़ोगे तो 8 से 12 क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जो कि कुल मिला के आसान रहता है 8 to 12 क्वेश्चन इसमें से आप कर सकते हो। वेक्टर को आप छोड़ सकते हो, स्टैटिक्स को 5 to 10 क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुल मिला के ये 4 से 5
पार्ट आप मैथ का पकड़ते हो तो 4 to 5 पार्ट में आप मैथ को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि कंप्लीट मैथ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती। 4 to 5 पार्ट को आप कवर करके अपने मैथ के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि मैथ को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बच्चों अगले जीएस या जीके की बात करते हैं। जीएस या जीके की बात करोगे तो जनरल एबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं गेट को, और इसका पैटर्न क्या रहेगा बच्चों, 2.5 आवर्स का एग्जाम रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और इसमें इंग्लिश का पैटर्न रहेगा 50 क्वेश्चन का, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेंगे। 50 × 4 करोगे तो ये एग्जाम हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का। तो टोटल 200 मार्क्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और जीएस जीके की बात करोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 4 मार्क्स का इसका भी क्वेश्चन रहेगा, × 4 करोगे तो आपका कुल मिला के यहाँ पे 400 मार्क्स आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जीएटी और मैथ दोनों को मिला के अगर बात की जाए तो कंप्लीट 900 मार्क्स का एग्जाम रहता है एनडीए का। अब जीएस सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीएस सिलेबस में हिस्ट्री से 18 to 20 क्वेश्चन आपका कवर किया जाता है, यानी कि 18 से 20 क्वेश्चन आपका अकेली हिस्ट्री कवर करती है। इसी टाइप से पॉलिटी से 18 to 20 क्वेश्चन कवर किया जाता है। ज्योग्राफी भी 18 to 20 क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर 8 to 10 क्वेश्चन आपका कवर करता है। फिजिक्स की बात करेंगे तो 20 to 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स कवर करता है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 12 to 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री कवर करता है। बायोलॉजी 8 to 10 क्वेश्चन कवर करता है, यानी कि करीब 100 क्वेश्चन हमारे जीएस में रहते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि 4 मार्क्स का। और इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करोगे तो 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा बच्चों। अगर 1/3 निकालेंगे तो 1.33, यानी कि 1.33 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1.33 मार्क्स कट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मान लो कि सभी पार्ट में आप अच्छे नहीं हो, यानी कि जीएस की बात की जाए, जैसे कोई साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उसका आर्ट्स कमजोर होना पॉसिबल है, यानी कि उसका आर्ट्स अच्छा नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छी पकड़ बना सकता है। और अगर बायो में भी अच्छी पकड़ बनाई जाए तो 20 to 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 12 to 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का 8 to 10 क्वेश्चन तो इसमें कवर कर लिया जाए, और करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लिया जाए 8 to 10 क्वेश्चन, तो आपका कुल मिला के ये हो जाता है कि आप जीएटी का एग्जाम भी पास आउट कर लेते हो और इससे भी अच्छा मार्क्स ले लेते हो। अब बच्चों बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका करीब 50 क्वेश्चन रहता है, और 50 क्वेश्चन जो रहता है × 4, और इंग्लिश में आप अगर 20 to 25 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो इसका मतलब ये है कि एनडीए का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। इसमें देखो 300 मार्क्स का मैथ रहेगा, टोटल 300 मार्क्स की बात करेंगे तो मैथ रहेगा, इंग्लिश का 200 मार्क्स और जीएस जीके का 400 मार्क्स। अब क्वेश्चन की बात करोगे तो 120 मैथ का, इंग्लिश का 50 और जीएस जीके का 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 270 क्वेश्चन रहेंगे, और इनको आप क्वालिफाई करके 900 मार्क्स का एग्जाम देते हो। अब बच्चों 900 में से कितना मार्क्स लिया जाए कि आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाए, तो जो हम लास्ट 4 या 5 साल का डाटा देख रहे हैं, 4 to 5 ईयर का डाटा देख रहे हैं, 4 to 5 ईयर के डाटा में बच्चों कुल मिला के देखा जाए तो 360, 370 तक वाला बच्चा आराम से एनडीए का एग्जाम क्या कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है। यानी कि एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको करीब 360 to 340 मार्क्स चाहिए। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ क्वालिफाइंग पेपर है, और मैथ के लिए आपको कौन सी बुक रिकमेंड की जाए, यानी कि देखो मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल रहती है और आप अलग अलग बुक से पढ़ते हो, बट सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है जो बुक्स, वो रखती है 11th और 12th की एनसीईआरटी। क्योंकि बच्चों जब भी यूपीएससी एग्जाम बनाता है तो यूपीएससी सीधी सी बात है एनसीईआरटी को कवर करेगा, और एनसीईआरटी से ही यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। इसलिए आप ज्यादा फोकस करो +1 और +2 की एनसीईआरटी। इसके अलावा आप मार्केट में आरएस अग्रवाल की बुक है उसको ले सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 4 to 5 ईयर जो 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करके देखो, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि मैथ का पैटर्न कहाँ से ज्यादा आ रहा है और मैथ के क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, और इस एग्जाम को हमें पास आउट करने के लिए किसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।
तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हो, +1 +2 की एनसीईआरटी कर सकते हो। इसके अलावा RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। जय हिंद, जय भारत। आप वॉरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आगे हम SSB पे वीडियो बनाने वाले हैं। आप जब एनडीए का एग्जाम पास आउट कर लेते हो, आफ्टर दैट आपको SSB क्वालिफाई करना होता है, जो कि सेम पैटर्न यानी कि 900 मार्क्स यहां पे रहेंगे तो 900 मार्क्स ही SSB के रहते हैं। देखो बच्चों, एनडीए का एग्जाम अगर बात की जाए तो 90 to 95% स्टूडेंट कवर करते हैं, बट एसएसबी में 90 to 95% स्टूडेंट बाहर आउट हो जाते हैं। तो अब अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो एसएसबी के ऊपर बनाएंगे कि एसएसबी के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एसएसबी या नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वॉरियर एकेडमी के चैनल पे जा सकते हो। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिससे कि आप अगली वीडियो देख सके। जय हिंद, जय भारत।